इन्वेस्टमेंट के मामले में पंकज बड़े सीधे से कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पोर्टफोलियो में एफडी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और स्टॉक्स होने चाहिए। एक दिन उनका ये कॉन्सेप्ट हिल गया। हुआ यूं कि उनके एक दोस्त ये जानकर हैरान रह गए कि पंकज का कमोडिटीज में कोई निवेश नहीं है। तो क्या कमोडिटीज में भी पैसा लगाना चाहिए था? क्या मैं पैसा बनाने से चूक गया? फिर पंकज ने खुद को ही तसल्ली दी कि कमोडिटीज के बारे में जब कुछ जानते नहीं तो पैसा लगाना क्या ही ठीक होता। तब तो पंकज अपने दोस्त के सामने टाल मटोल करके निकल गए, लेकिन ये बात उनके मन में अटक गई थी। ठान लिया कि गुरु कमोडिटीज की गुत्थी सुलझा कर ही दम लूंगा। बस शुरू हो गया रिसर्च का दौर। पहली बात आई कि आखिर कमोडिटी कारोबार होता क्या है। खंगाला तो पता चला कि कमोडिटीज एक खास एसेट क्लास है। मोटे तौर पर शेयरों या बॉन्ड से इसका कोई रिश्ता नहीं होता। तो आखिर इसका फायदा क्या होता है? होता ये है कि कमोडिटीज में पैसा लगा हो तो स्टॉक्स और बॉन्ड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है। पंकज सोच रहे हैं ऐसा कैसे होता है? तो बात यह है कि इसमें एक तो महंगाई से कवर मिलता है, दूसरा मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा शेयरों और बॉन्डों के झंझट का कोई असर नहीं है ना फायदे की बात। पंकज सोच में पड़ गए कि कमोडिटीज में निवेश महंगाई से कैसे बचाता है। मसला जटिल नहीं है। ऐसा होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो कमोडिटीज की कीमतें ऊपर जाती हैं। इससे शेयर बाजार पर प्रेशर पड़ता है। दूसरी तरफ महंगाई ना बढ़े तो मार्केट और बॉन्ड बाजार बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अब पंकज के दिमाग में बड़ा सवाल ये आया कि आखिर कमोडिटीज में भी कहाँ पैसे लगाए जाएं। तो ऐसा है कि गोल्ड एक सेफ एसेट के तौर पर मशहूर है। उथल पुथल वाले हालात में ये खूब कमाई कराता है और महंगाई बढ़ी तो हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि तब तो गोल्ड और ऊपर भागता है। अब पंकज सोच रहे हैं कि क्या गोल्ड में पैसा लगाना सही होगा। अब उन्होंने ली एक्सपर्ट की एडवाइस। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दमानी कहते हैं कि आप एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। आप ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। दाम गिरे तो खरीद लीजिए। छोटे निवेशक एग्री कमोडिटीज में भी पैसा लगा सकते हैं। पंकज सोच रहे हैं कि इनमें क्या आता है। अरे भाई, तिलहन, वनस्पति तेल, मसाले, दाल, अनाज में होती है ट्रेडिंग। एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर लिस्ट किया जाता है। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर और सीएफपी श्वेता जैन कहती हैं कि छोटे निवेशक अपने एसेट का 10% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रख सकते हैं। निवेशकों को हमेशा अपने टारगेट पर चलना चाहिए। तो पंकज के लिए क्या है मनी 9 की सलाह? देखिए, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट से हमेशा बचिए। यानी इन्वेस्टर्स को मोटे रिटर्न के चक्कर में सट्टेबाजी में कतई नहीं फंसना चाहिए। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि पोर्टफोलियो में आपका कमोडिटीज में 10% हिस्सा बढ़कर 15% भी हो जाए तो इसे बेचे नहीं। इसका तरीका ये है कि आप दूसरे एसेट क्लास में निवेश बढ़ा लें। भारत में कमोडिटीज ट्रेडिंग कैसे होती है और इनमें कैसे करें निवेश, इसे समझने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।